वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर में। और रेगुलर वीडियोस के इस प्रकल्प में आज एक केस स्टडी करेंगे। एक जातक है, एक मित्र है, 1989 का बर्थ है उनका। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, वर्ष लगन की उनकी कुंडली है। इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे और इससे पॉइंट असेस करेंगे, की पॉइंट कैसे एस्ट्रोलॉजी की मदद ली जा सकती है जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने फैसलों को समझने के लिए कैसे एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज इस केस स्टडी में हम सीखेंगे। वृष लगन की जन्म कुंडली है और विशेष रूप से देखने वाली बात है, शुक्र और शनि का बड़ा क्लोज रिलेशन रहता है। शुक्र में शनि की अंतर्दशा और शनि में शुक्र की अंतर्दशा बहुत महत्व रखती है। शुक्र प्रधान व्यक्ति के लिए शनि की महादशा और शनि प्रधान व्यक्ति के लिए शुक्र की महादशा बहुत बहुत अच्छी फलदायक होती है। वृष लगन की जन्म कुंडली है। शनि जो है वो की प्लेनेट बना है, एक त्रिकोण का स्वामी बना है और एक केंद्र का स्वामी बना है। इसी प्रकार अगर शुक्र लगन दूसरा होता, 7 नंबर का होता, यानी कि तुला लगन की अगर जन्म कुंडली होती तो भी शनि की प्लेनेट बनता, 7, 8, 9, 10, 11, तब भी शनि का नंबर एक केंद्र में पड़ रहा है और एक त्रिकोण में पड़ रहा है। इसी प्रकार यदि बात करें शनि की, शनि का अगर यहां लग्न हो मकर लगन, तो मकर लगन के लिए 10, 11, 12, 1, 2, शुक्र की एक राशि त्रिकोण में पड़ी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक केंद्र में पड़ी, तो शुक्र की प्लेनेट बनता है शनि प्रधान व्यक्ति के लिए। और यदि शनि प्रधान हो यहां पर कुंभ लगन, तो 11, 12, 1, 2, शुक्र की एक राशि केंद्र में पड़ी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और दूसरी राशि पड़ी शुक्र की। मेरे कहने का भाव यह है कि शुक्र लगन की कुंडली के अंदर शनि का विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। चलिए कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखने वाली बात है, लगन का लग्नेश शुक्र कहां बैठे हैं जन्म कुंडली में। लगन के लग्नेश बैठे इनर सर्कल में। यह मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इनर सर्कल है। इनर सर्कल में शुभ ग्रह बैठे हो अति शुभ हो जाता है। लगन का स्वामी लग्नेश वो भी शुक्र इनर सर्कल में है, अंदर सप्तम भाव में। पूरे 2 में से 2 नंबर मिलते हैं लगन को। लगन पूरा बली है, लगन पूरा मजबूत है। दूसरा प्लस पॉइंट, केंद्र में बैठकर लग्नेश पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, 2 नंबर और मिलते हैं। लगन अति बलवान है, अति मजबूत है। यानी कि इससे यह इंडिकेट मिलता है मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के सुख प्रदान करने वाला जो ग्रह है शुक्र, वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि यहां बैठ के लगन को मजबूत कर रहा है, पर्सनालिटी को प्रोमिनेंट बना रहा है, वाक शक्ति को इंप्रेसिव बना रहा है, पर्सनालिटी को इंप्रेसिव बना रहा है, आदमी के जीवन के अंदर सफलता का स्कोप बहुत ज्यादा दिखा रहा है। जिस चीज को आदमी करना चाहता है उस चीज को कर लेगा, आसानी से कर लेगा, कोई ऑब्स्टेकल लाइफ के अंदर नहीं आएंगे। ये इंडिकेट करता है लगन की स्थिति। दूसरा पॉइंट देखने वाला है, पहला भाव हमने देख लिया, अब दूसरा इंपॉर्टेंट भाव सुख भाव, सुखेश। सुखेश सूर्य है। बेशक सूर्य और शुक्र एक दूसरे के एंटी है, पर सुखेश का रोल वृष लगन के लिए सूर्य ही निभाएंगे। सूर्य की प्लेसमेंट अपनी बहुत ही अच्छे भाव के अंदर हुई है, त्रिकोण में। त्रिकोण के अंदर सूर्य बैठकर सुख भाव को मजबूत बना रहे, जीवन में हर प्रकार का सुख मिलेगा, ये चीज का इंडिकेशन मिलता है। तीसरा पॉइंट, गुरु का क्या रोल है जन्म कुंडली के अंदर। गुरु की जो लॉर्डशिप है वो अष्टम की और एकादश भाव की है, और गुरु की प्लेसमेंट क्या है, द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में बैठे गुरु ये बताते हैं आदमी के बोलने के लहजे में मिठास होगी और एक एजुकेटेड टच होगा। आदमी लूज टॉक नहीं कर सकता कभी भी। खाने पीने की आदतें अच्छी होंगी, आदमी हेल्थ कॉन्शियस होगा। 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है। रोग, ऋण और शत्रु ये सताएंगे नहीं, जातक को इन चीजों का डर नहीं होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बोल दूं
क्योंकि लगन मजबूत है, लग्नेश की स्थिति स्ट्रांग है, लगन मजबूत है, लग्नेश की स्थिति स्ट्रांग है, तो लग्नेश का जो दूसरा घर है मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में बैठी है, इस भाव से रिलेटेड भी जातक को जीवन में कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। रोग से, ऋण से, शत्रु से आदमी त्रस्त नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगन का लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है और यहां से पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहा है, इसलिए उसकी जो दूसरी राशि जिस भाव की है उस भाव के फल भी जातक के लिए पॉजिटिव होंगे। ये इंडिकेट करता है। ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम, छठी, सातवीं दृष्टि गुरु की आयु भाव पे पड़ रही है, आयु की वृद्धि कर रही है, रोग से बचा रही है आदमी को सप्तम। आठवीं, नौवीं दृष्टि गुरु की कर्म भाव पर है, कर्म भाव भी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। कर्म भाव के ऊपर मूल त्रिकोण राशि है शनि की पूर्ण दृष्टि, तीसरी दृष्टि अपने कर्म भाव के ऊपर भी पड़ रही है। जातक का लगन मजबूत है, जातक का सुख भाव मजबूत है, जातक का कर्म भाव मजबूत है, कुंडली देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही रोल है एस्ट्रोलॉजी का। इतने से हमें समझ में आ गया आदमी की लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई ऐसा मेजर वो नहीं है, इशू नहीं है। ये चीज क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वृष लगन की कुंडली के अंदर, किसी भी लगन की कुंडली के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आदमी को लग्नेश की महादशा प्राप्त हो जाए, सुखेश की महादशा प्राप्त हो जाए, भाग्येश की महादशा प्राप्त हो जाए, कर्म भाव की महादशा प्राप्त हो जाए। इन चार भावों की दिशाएं प्राप्त हो जाए, लग्नेश की, सुखेश की, भाग्य भाव की, कर्म भाव की। अब देखिए जातक का जन्म जो है वो केतु की महादशा में हुआ था, मात्र 4 साढ़े 4 साल ये भोग्य दशा चली केतु की, और उसके बाद लग्नेश की महादशा प्राप्त हुई जातक को। यानी कि जातक की आयु 25 वर्ष की हो गई जब तक शुक्र की महादशा चली। ये कितना लकी कॉम्बिनेशन है। इसमें एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए ग्रहों को कहीं आगे पीछे शफल नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजर केवल प्रेडिक्शन निकालकर आदमी को गाइड कर सकता है। जातक को 25 वर्ष की उम्र तक 25 वर्ष की उम्र तक शुक्र की दशा प्राप्त हुई। 25 वर्ष की आयु बढ़ाती है, आदमी 21 साल में ग्रेजुएशन कर जाता है, 23 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, और 2 साल उसको और आगे के मिल जाते हैं जॉब वगैरह करने के लिए। यह पीरियड ये शो करता है कि जातक को मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की हर सुख सुविधा, यानी कि अपने जीवन निर्वाह हेतु जो भी कंफर्ट एनवायरनमेंट चाहिए था वो मिलना चाहिए, वो मिला होगा। और इन्होंने जो मेरे से बात करी, इन्होंने भी मुझे ये वाली बात बताई कि मेरे लाइफ के अंदर मैं जिस भी चीज को पाना चाहता था वो मैं एक सिंगल अटेम्प्ट में पा जाता था। ये मैंने फील किया। पढ़ाई के दरमियान भी अगर कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस के एनवायरनमेंट बनता था तो उसका सॉल्यूशन भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली निकल जाता था। ये जातक ने खुद बताया इस बात को, ठीक है। तो ये अब आप देख लीजिए, शुक्र की पोजीशन, शुक्र का कॉम्बिनेशन, और शुक्र के ऊपर किसी ग्रह की, कोई किसी अशुभ ग्रह की, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। 3, 4, 5 केवल एक केतु की दृष्टि है। कोई बात नहीं, केतु को हम लोग इतना वो नहीं लेंगे। ये साफ जातक बता रहा है, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा है हमारे सामने, ठीक है। लगन की स्थिति मजबूत है, सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहा है। गुरु की पोजीशन अच्छी है, गुरु छठे भाव से आदमी को बचा रहे हैं, छठे भाव के रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे। आयु पार्ट बिल्कुल ठीक है, कोई हेल्थ इशू नहीं क्रिएट होगा। कर्म भाव मजबूत है, और जीवन के अंदर आदमी को सबसे बड़ी बात है लग्नेश की दशा प्राप्त हुई, और लग्नेश वो भी अच्छे भाव के अंदर बैठ के। पूरी इन्होंने 25 वर्ष की आयु तक शुक्र की दशा को भोगा और सुख भाव की दशा मिली। सीक्वेंस देखिए, बड़े ही लक की बात है, ये बहुत ही लक की बात है। लग्नेश की दशा मिलना और फिर सुख भाव की दशा मिलना। सूर्य की दशा मिली इनको, ये वर्ष भी इनके अच्छे गुजरे, ठीक है। सूर्य की महादशा भी इनकी अच्छी गई है, इसके अंदर इन्होंने काफी तरक्की करी है जीवन के अंदर, जॉब के दरमियान, क्योंकि सुख भाव के स्वामी की पोजीशन अच्छे घर में है। जब ग्रह की पोजीशन अच्छे शुभ भाव में होगी तो वो अपने भाव के रिजल्ट अच्छे देगा। उसके बाद अब इनकी करंट दशा चल रही है करीब लगभग 2.5-3 साल से पिछले, चंद्र की और मंगल की, ठीक है। यह दशाएं भी कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। चंद्र की पोजीशन, चंद्र तीसरे घर का लॉर्ड होकर अष्टम में बैठा है और वो शनि के साथ है। अलर्ट होकर रहने की जरूरत है। अपने मन के ऊपर उठने वाले जो ख्याल है ना, उनके वशीभूत न होकर किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से। मैंने केवल इनको यह सजेस्ट किया, अपने कमाए हुए पैसे को अब आप जहां पर भी इन्वेस्ट करोगे, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो टोटल क्लियर होनी चाहिए ऑन रिटर्न पेपर्स। ये मैंने एडवाइस इनको किया है। केवल इनको अलर्ट रहने की जरूरत क्या है
कि सिबलिंग्स वाला और भाग्य भाव जो है वो राहु केतु एक्सिस के अंदर है। थोड़ा अपना धर्म कर्म की तरफ ध्यान दें, दान पुण्य की तरफ ध्यान दें, धार्मिकता की तरफ ध्यान दें, पूजा पाठ की तरफ ध्यान दें, भगवान के शुक्राने की तरफ ध्यान दें। जो इतना कुछ मिला है प्रभु की कृपा से, वो उसको अपना बल न मानकर भगवान की कृपा मानकर कुछ धर्म कर्म में भी अपना योगदान दे, किसी असहाय की सहायता करना, ये है मेरा धर्म से तात्पर्य। तो ये मोटा मोटा विश्लेषण है, और ये मोटा मोटा विश्लेषण नहीं है, ये पूरा ओवरऑल विश्लेषण है कि जन्म कुंडली का विश्लेषण इस प्रकार से किया जाता है। ये है की प्लेनेट शनि और की प्लेनेट शुक्र। शनि की दशा तो अभी दूर है, शनि की दशा तो नहीं अभी आने वाली, लेकिन शुक्र की दशा इनको प्राप्त हुई और सुख भाव की दशा इनको प्राप्त हुई। आगे आने वाली दशा जो चल रही है, चंद्र की दशा चल रही है, उसके बाद आगे मंगल की दशा। मंगल 6 भाव की लॉर्डशिप रखता है, मूल त्रिकोण राशि वहां पर है। इसके अंदर सबसे विशेष रूप से जो बात बताना मैं चाहता हूं वो ये है, मैंने अपनी अभी पिछली 3-4 वीडियो में पहले एक वीडियो पोस्ट करी है, 3-4 वीडियोस में, कि किस प्रकार चर लगन के अंदर लग्नेश यदि चर राशि पे जाके बैठ जाए तो अब्रॉड में सेटलमेंट के चांस होते हैं। स्थिर राशि का लॉर्ड यदि स्थिर राशि में बैठे तो अब्रॉड विजिट तो हो सकता है, बट वहां सेटलमेंट का स्कोप नहीं क्रिएट होता, वो सर्कमस्टेंसेस बनते नहीं है। वो चीज मैं इस कुंडली में आपको बताऊंगा। जातक ने अपनी शुक्र और सूर्य की दशाओं के दरमियान, शुक्र और सूर्य की महादशाओं के दरमियान अब्रॉड में ट्रेवल किया, 2 कंट्रियां गल्फ की 2 कंट्रियों में विजिट किया और वहां कुछ समय साल रहकर 3-3, 4-4 साल रहकर अपना कारोबार भी, अपना काम भी किया, कारोबार नहीं जॉब करी, जॉब पर्पज से विजिट किया और पैसे अर्न कर दोबारा अपनी कंट्री में वापस आ गए। क्यों? क्योंकि सेम सैलरी पैकेज उनको यहां पर भी वही मिल रहा था। अब आप देखिए, जो लग्न है वो स्थिर राशि है और जिसके ऊपर जाके बैठा है लग्नेश वो भी स्थिर राशि है, दोनों ही स्थिर राशियां हैं। इसलिए जातक अब्रॉड तो गया, पर अब्रॉड में पैर परमानेंटली टिकाने के लिए उनको कोई ऐसा स्कोप नहीं दिखाई दिया। ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मैं बात बता रहा हूं कि कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे हमें सहायता मिलती है। ये टूल कितना इजी टूल मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है कि स्थिर राशि का लग्न यदि है और लग्नेश की पोजीशन भी स्थिर राशि के ऊपर कहीं है तो आदमी अब्रॉड तो ट्रेवल करेगा, पर सेटलमेंट का स्कोप कम होगा, अपनी कंट्री वापस आएगा। और अपनी कंट्री वापस आए, और क्योंकि स्थिर लगन है इसलिए अपना कमाया हुआ पैसा इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो अपनी होम टाउन में इन्वेस्ट किया है, पेरेंटल लैंड के ऊपर इन्वेस्ट किया है। देख लीजिए स्थिर लगन का कितना साफ क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है। और यही अगर चर लगन रहा होता, चर लगन होता और चर राशि के ऊपर कहीं बैठा होता लग्नेश, तो आदमी इन्वेस्टमेंट करता जिस शहर में, जिस कंट्री में गया वहीं का वहीं बस जाता। ये इंडिकेट करती है जन्म कुंडली। ठीक है, तो ये मोटा मोटा हमने आपको बताया, पूरा विश्लेषण करा कुंडली का। इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट गिनने वाली ऐसी बात नहीं है कि राहु केतु एक्सिस में है तो सिबलिंग से धोखा होगा, धोखा नहीं होगा। किसी भी प्रकार की कोई ट्यूनिंग अगर बनानी है, कुछ पार्टनरशिप वगैरह डेवलप करनी है, तो वो ऑन रिटर्न पेपर होनी चाहिए, उसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। ये मेन है। बाकी जन्म कुंडली बिल्कुल साफ है, कोई इसके अंदर ऑब्स्टेकल नहीं, कुछ नहीं। ये आज का विश्लेषण है वर्ष लगन की जन्म कुंडली का, और इसमें किसी भी प्रकार के कोई वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त तक चंद्र का वो चल रहा है, अंतरदशा महादशा चल रही है। तो अगर मन की स्थिति किसी भी प्रकार को लेकर चिंतित बनती है, कुछ भी बनती है, तो 3rd हाउस की लॉर्डशिप है, चंद्र का नग नहीं पहनना चाहिए, चंद्र का नग मोती धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉर्डशिप 3rd हाउस की है। ये 6 हाउस जो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 घरों की लॉर्डशिप के किसी भी ग्रह का नग धारण नहीं किया जाता, उसका केवल वैसे उपाय किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। ठीक है, राहु भाग्य भाव में है, राहु का भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के कोई वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा सर्वोपरि उपाय होता है, भगवान की शरण हो जाना सर्वोपरि उपाय होता है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। एस्ट्रोलॉजी का इस प्रकार से फायदा उठाया जाए, इस प्रकार से समझा जाए, तो एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए फायदेमंद है। किसी झूठ में, पखंड में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज की केस स्टडी में बस इतना ही, वृष लगन की जन्म कुंडली। आगे फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आते हैं बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।